गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन में हमारा टॉपिक होगा औरंगजेब। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल है सन 1658 से 1707 तक। 1707 में मृत्यु हुई थी और उसके बाद में फिर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली में। तो सबसे पहले औरंगजेब की जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखना, औरंगजेब जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां और शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। माता का नाम मुमताज महल या कहिए अंजुमंद बानो। माता का नाम क्या था? मुमताज महल अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो नाम था। इसी को उपाधि दी गई थी मुमताज महल की, शाहजहां ने उपाधि दी थी। भाई कितने थे? 3 भाई थे, यानी कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब और 3 उसके भाई, दारा शिको, शाह शुजा और मुराद बख्श। इसमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इसलिए हम इम्पोर्टेंट इसको करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, पत्नी का नाम दिलरास बानो, जिसका दूसरा नाम राबिया उद दौरानी। एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल की फूहड़ नकल किसको कहा गया है? राबिया उद दौरानी का जो मकबरा बनाया गया था उसे ताजमहल की फूहड़ नकल, रफली रिप्लिका। ओके। राज्याभिषेक औरंगजेब का 2 बार हुआ है, एक बार आगरा में हुआ है और एक बार दिल्ली में। तो आगरा में जो राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन, एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध के बाद सन 1658 में आगरा में पहला राज्याभिषेक हुआ और यहाँ पर औरंगजेब ने एक उपाधि धारण की थी, अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि। काफ़ी लंबा नाम है, उपाधि थी। इसलिए औरंगजेब का एक दूसरा नाम आलमगीर भी है। आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन शासक है जिसका उपनाम जिंदा पीर है? तो जिंदा पीर किसका नाम है? औरंगजेब का ही दूसरा नाम। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था, देवराई का एक युद्ध हुआ था। एक्चुअली क्या था, जो औरंगजेब के भाई थे तो उनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, एक है ना, सक्सेशन वार। उत्तराधिकार में 5 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मठ का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और एक खजवा का युद्ध हुआ था और 5वां युद्ध देवराई का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि ये उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो तीसरे नंबर का युद्ध सबसे निर्णायक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? सामूगढ़ का युद्ध। ये आगरा के निकट लड़ा गया था, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में ही औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था। अपने पिता खुर्रम यानी कि शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद किया था। सन 1658 से और 1666 तक आगरे के किले में कैद रहा है शाहजहां। उसके बाद में फिर नेचुरल डेथ हुई थी और साधारण कैदियों के द्वारा शाहजहां को दफनाया गया था। खैर, उसी में उपाधि धारण की थी। और ये सबसे निर्णायक 5 युद्धों में सबसे निर्णायक कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ कहाँ है? आगरा के पास। और जो सबसे लास्ट में हुआ था, जो बहुत ही क्रूशियल, एक अपने भाई को इसने एक बहुत ही मार्मिक तरीके से हत्या की थी, वो कौन सा युद्ध था? देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध कहाँ पर? ये राजस्थान में लड़ा गया, यानी कि अजमेर के निकट। और उसमें अपने भाई दारा शिकोह को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। और वहाँ पर बताते हैं कि एक बीमार हाथी के ऊपर यात्रा निकाली गई, दिल्ली की गलियों में घुमाया गया, बाद में सिर कलम किया गया था, है ना, रहीम या एक नाम आता है जीवन खां, उनसे हत्या कराई गई थी। बाद में उन हत्यारों को पुरस्कृत भी किया था। खैर, ये हम सब शाहजहां में भी पढ़ेंगे। तो दूसरा राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। पहला राज्याभिषेक आगरा और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ, कोरोनेशन। गुरु का नाम क्या था? औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम। क्वेश्चन आया है कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद। और उपनाम क्या था औरंगजेब का? जिंदा पीर। एक जीवन की घटना है सन 1633 की। 1633 में जब ये राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था, यानी कि औरंगजेब उस टाइम पर शासन करता था, शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में घटना हुई थी। एक पहले ज़माने में क्या था कि जो राजशाही कुछ खेल हुआ करते थे, क्रीड़ा, 2 हाथियों का एक युद्ध करना था। हाथियों के क्या नाम थे? एक का नाम सुधाकर और एक का नाम था, इसमें एक सुंदर नाम आया है,
सुंदर और सुधाकर, ये दो हाथी थे, इनकी आपस में लड़ाई कराई गई थी, युद्ध, हाथियों का युद्ध। तो इसमें जो सुधाकर एक हाथी था, ये आक्रोशित होकर बहुत ही आक्रामक हुआ। तो आक्रामक को जो नियंत्रित किया था वो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने अपने भाले से उसको नियंत्रित किया, सुधाकर नामक हाथी को। क्वेश्चन है सुधाकर किसका नाम था? हाथी का नाम, जो क्या अनियंत्रित हुआ था और इसे अपने भाले से नियंत्रित किया। नियंत्रित करने पर जब कंट्रोल इसको किया तो शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि उस टाइम पर दी थी। हालांकि ये उपाधि जो आगरा में धारण की थी, इसमें भी बहादुर नाम आया। तो बहादुर उपाधि तो इससे पहले मिली हुई थी, यानी कि जब ये अपने राजकुमार काल में। तो एक नाम क्या था हाथी के नाम? एक का सुंदर नाम था और एक का सुधाकर नाम था। इसके प्रारंभिक कार्य क्या थे औरंगजेब के? सबसे पहले तो 80 प्रकार के छोटे करों को समाप्त किया था। हालांकि जो बड़े कर थे वो ऐज ही रहने दिए थे। एक जजिया के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। छोटे जो कर हुआ करते थे, जो बहुत ही टाइनी होते थे, 80 प्रकार के करों को समाप्त किया था। उसमें कुछ मूल कर है ना, मेन जो टैक्स थे वो कौन कौन से? राहदारी एक कर था जो परिवहन कर होता था, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, जैसे आज की डेट में टोल टैक्स लगता है, टोल प्लाजा। या फिर एक था पानधारी या पान डारी भी नाम आता है, ये चुंगी कर कह सकते हैं, ओक्टरी, ये एक चुंगी कर था। और आववाब होते थे। आववाब क्या थे? भूमि कर और चुंगी के अलावा जितने और छोटे छोटे और टैक्स थे, जैसे वेंडर्स पर टैक्स लगाए जाते थे, जो गलियों में या सड़कों पर सामान बेचते हैं उन पर टैक्स लगाए गए। हाउस टैक्स था, छोटे छोटे जो टैक्स थे उन सब को हटाया। तो ये तो 3 मुख्य हैं, ये 80 प्रकार के टैक्स थे जिनको हटाया गया। चूँकि अराजकता काफ़ी फैली हुई थी। शाहजहां के शासनकाल में एक दुर्भिक्ष आया था, एक अकाल पड़ा था। ये बताते हैं कि जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। एक पीटर मुंडी, एक विदेशी यात्री हैं ब्रिटिश, इन्होंने उल्लेख किया है जब दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष था लगभग वो 1630 से 33 या 34 तक। ये जो अकाल पड़ा था इसमें मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, पीटर मुंडी ने उल्लेख किया है कि जो मृतक थे, मृतकों के शव को, जो जिंदा लोग बचे थे, वो उनकी पैर की एड़ियाँ पकड़कर और द्वार तक छोड़कर आते थे, जो नगर का द्वार होता था, कि नगर के द्वार लाशों से पट गए थे, यानी कि वहाँ पर ढेर लगे थे, उसमें आवागमन का रास्ता बंद था। इस तरीके से एक त्रासदी हुई थी। उस त्रासदी में क्या हुआ? जान माल की काफ़ी हानि हुई और जो शाही खजाना था वो काफ़ी लॉस में चला गया था। उसकी भरपाई करने के लिए औरंगजेब ने कुछ टैक्स भी बढ़ाए थे। छोटे छोटे करों को हटा दिया गया और बड़े टैक्स की जो रेट थी, दर थी, उसको बढ़ाया गया। खैर, एक औरंगजेब ने नए पदाधिकारी मोहतसिब की नियुक्ति की थी। मोहतसिब पदाधिकारी क्या था? ये अपने साम्राज्य में या जो उसका क्षेत्र हल्का पड़ता था वहाँ पर एक सदाचार के नियमों का पालन करना, ये इसकी जिम्मेदारी थी, और जो सूचना थी वो राजा तक पहुंचाता था। एक इसने क्या किया? औरंगजेब ने झरोका दर्शन पर रोक लगाई थी। वैसे झरोका दर्शन की जो शुरुआत जैसे अकबर के शासनकाल में भी, जहांगीर में भी, फिर शाहजहां में चली, और लेकिन औरंगजेब ने इसको बंद किया था। उसमें क्या था कि जो राजा होते थे, यानी कि बादशाह अपने महल की छत पर आकर मॉर्निंग में एक दर्शन देते थे जनता को। जनता उस टाइम पर जैसे जो फैन फॉलोइंग होती है वो दर्शन, राजा के अपने दर्शन करना अच्छा समझते थे। तो झरोका दर्शन पर रोक लगाई। और एक ईरानियों का त्यौहार होता था नौरोज का त्यौहार। वैसे तो नौरोज का त्यौहार बहुत पहले से चलन में था, जैसे जब बलबन का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत में, हम इल्तुतमिश के बाद पढ़ेंगे बलबन, इल्तुतमिश रजा सुल्तान, फिर ये हुए बलबन सॉरी। तो बलबन ने ये शुरू किया नौरोज, और ऐसे ही परंपरागत ये राजशाही परिवार में मनाया जाने लगा। ईरानियों का त्यौहार था, नौरोज पर इसने रोक लगाई। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, अभी फिर आगे बताते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं औरंगजेब के अन्य कार्यों के बारे में। तुलादान प्रथा को बंद किया। इससे पहले जो पूर्ववर्ती शासक थे वो क्या थे? अपने वजन के बराबर तुलादान करते थे, यानी कि वजन में जो सोने चांदी के सिक्के होते थे वो जनता में दान करते थे। तुलादान प्रथा को इसने बंद किया। दूसरा, सूर्य पंचांग बंद करके उसके स्थान पर चंद्र वर्ष चला गया था। महीनों के और वर्षों के नाम चंद्र के आधार पर रखे गए थे, यानी कि सूर्य पंचांग को बंद कर दिया गया। इस कैलेंडर को सूर्य कैलेंडर बंद किया गया और उसके स्थान पर क्या चला गया? चंद्र वर्ष चला गया। तीसरा, एक फारस के शाह ने यहाँ पर शिष्टमंडल भेजा था दरबार में औरंगजेब के। शिष्टमंडल से मतलब हुआ जो हाईली डेलीगेशन, यानी कि उसमें बड़े दूत बनकर आए थे, उसके जो मंत्री रहे उस टाइम पर। तो जो फारस के शाह थे, एक
शाहबुदाक के नेतृत्व में ये शिष्टमंडल आया था, लेकिन इसका जो वर्णन किया है ये एक विदेशी यात्री मनुची ने किया है। मनुची ने एक बुक लिखी है स्टोरियो दी मोगोर एक बुक लिखी है, लेकिन इसमें बहुत ही हाइपरबोलिक बताया इन्होंने, एक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। क्या कि जब ये शिष्टमंडल आया उसके वेलकम के लिए, उसके स्वागत के लिए 60 अरबी घोड़े दिए गए थे, 37 कैरेट का एक गोल मोती दिया गया था और विशेष प्रकार के पान पेश किए गए थे वहाँ पर, जो पान होते हैं खाने वाले। लेकिन दूसरे इतिहासकार इस घटना को मना करते हैं कि इतना ये घोड़े वहाँ पर अरबी घोड़े नहीं दिए गए थे। खैर जैसे भी घटना रही हो, एक औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई थी, सभी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब तोड़वा दिए थे, लेकिन सबसे अधिक जो किताबें संगीत पर लिखी गई हैं वो भी औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई हैं। औरंगजेब स्वयं भी एक वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा बजाता था। वीणा देखना क्वेश्चन आया कि सबसे जो पुरातन ये वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वीणा। जो देवी सरस्वती जी हैं उनका भी वाद्य यंत्र क्या था? वीणा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है दक्षिण में जैसे बुरहानपुर खानदेश जो, वहीं पर दौलताबाद एक जगह पड़ती है दौलताबाद में, और वहाँ के खुलदाबाद में दफनाया गया था। ये खुलदाबाद इतिहास उसमें भी इलाहाबाद में, जिसका नाम बाद में खुसरो बाग भी रखा गया था, जहाँ पर खुसरो जो ये जहांगीर था उसमें के राज परिवार में से जब मृत्यु हुई थी तो खुसरो बाग में, यानी कि जो खुलदाबाद वो इलाहाबाद वाला और ये दौलताबाद वाला अलग है दक्षिण में। औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख विद्रोह कौन कौन से? सबसे जो पहला विद्रोह हुआ था ये जाटों का विद्रोह हुआ था, दिल्ली और मथुरा या फिर आगरा के जो क्षेत्र थे उसके आसपास। एक यहाँ पर युद्ध हुआ था तिलपत का युद्ध। क्वेश्चन है कि तिलपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये 1669 यानी कि सन 1669 से लेकर और कई वर्षों तक चला, लगभग ये 74 तक, और 1669 में पहली बार हुआ। इसके जो नेतृत्व करता थे गोकुला प्रथम जाट थे जिन्होंने विद्रोह किया था, और मुगलों की तरफ से कौन था शाही सेना का नेतृत्व करने वाला? हसन अली खां या हसन खां कहिए। इसमें गोकुला की पराजय हुई थी, लेकिन बाद में जो युद्ध की अगुवाई की थी ये राजा राम ने की थी। राजा राम ने फिर छापामार युद्ध नीति का सहारा लिया, मुगल सेना को हराया और राजा राम ने छापामार युद्ध नीति और उसके कुछ किलों को भी लूटा गया। यहाँ तक कि जो अकबर की कब्र बनी हुई, यानी कि अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा पर भी हमला किया था राजा राम ने, और वहाँ पर मकबरे में या कब्र में आग लगा दी गई थी। बताते हैं कुछ इतिहासकार ने लिखा है कि हड्डियों को निकालकर उसमें आग लगाई गई। कब्र पर हमला किया गया था, किसने किया? राजा राम ने। राजा राम कौन थे? ये जाटों के नेता थे जो गोकुला के बाद हुए हैं, और तीसरे नंबर के हुए पहले जैसे गोकुला, फिर राजा राम और फिर चूड़ामन हुए हैं। चूड़ामन ने भी युद्ध जारी रखा। ये तब तक युद्ध रहा जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई, 1707 तक ही युद्ध जारी रखा। और इसने भरतपुर नगर की एक स्थापना की थी, मथुरा के पास है भरतपुर, है ना, उस टाइम पर उस क्षेत्र में पड़ता था भरतपुर एक नए नगर की स्थापना की थी। तो ये कौन सा था? जाटों का विद्रोह। अगला विद्रोह आता है सतनामियों का विद्रोह। सतनामी है ना, सत्य ईश्वर पर जो विश्वास करते हैं, जो अद्वैतवादी थे, शुद्ध अद्वैतवाद पर इनका विश्वास था। और ये जैसे शंकराचार्य हम पढ़ेंगे, अद्वैतवाद आंदोलन के जनक कौन थे या संप्रदाय किसने चलाया था? शंकरदाय ने। ये उसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और इनको मुंडिया भी बोलते थे। मुंडिया, चूँकि ये अपने सिर मुंडवा कर रहते थे, है ना, बाल कटवा कर रहते थे, तो मुंडिया बोलते थे। या क्या? सतनामी। सन 1672 में विद्रोह हुआ है औरंगजेब के शासनकाल में। ये बताया जाता है कि इनके सैनिकों में और सतनामियों में कुछ पर्सनल व्यक्तिगत रूप से झगड़ा हुआ और यही झगड़ा आगे चलकर ये व्यापक होता चला गया, फैलता चला गया। दूसरा एक बुंदेलों का विद्रोह, बुंदेलखंड जैसे बुंदेलों का विद्रोह, ये ओरछा क्षेत्र के चंपत राय ने विद्रोह किया था। एक विद्रोह आ जाएगा अकबर का। अकबर कौन? औरंगजेब का पुत्र था। देखना औरंगजेब के कितने 5 पुत्र थे और जो उसके शासनकाल में ही 2 की मृत्यु हुई थी। एक कौन? मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर ने ये विद्रोह किया था और ये बाद में फिर यहाँ से चला गया था अफगानिस्तान, वहीं पर या फारस में इसकी डेथ हुई थी। एक आता है राजपूतों का विद्रोह और एक सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह सबसे अंतिम विद्रोह था और जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको दिल्ली के पास में शीशगंज में इनको मृत्युदंड दिया गया था। तो इस प्रकार ये औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख विद्रोह हैं। और कुछ और भी क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे उपनाम क्या था? तो जिंदा पीर भी कहा जाता था। सबसे क्रूर कौन हुआ है? तो औरंगजेब। ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। उन्होंने हिंदू पदाधिकारियों को उच्च पदों पर आसीन किया था।
क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में कितने राज्य थे? तो कहीं पर बुक में 21 और कहीं पर 20 भी दिया हुआ है, तो 20 राज्य या 20 प्रांत इसके साम्राज्य में थे। वैसे सबसे अधिक शाहजहाँ के साम्राज्य में थे 22, उसमें यानी कि 22 प्रांत थे, 22 प्रोविंशियल, और औरंगजेब में कितने थे? 20 थे। मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अब अगली वीडियो हम इससे दूसरे पार्ट की डालेंगे, यानी कि मुगलों के पतन पर, और जो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनकी भी एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।